नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अभय पिप्पल, आपका अपना साथी। हम ये चैनल हमने स्टार्ट किया है। चैनल का नाम है फियरलेस क्लासेस मैथ्स 25। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा मैथ का पेपर है 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी और आज डेट है हमारी 2 फरवरी। ठीक है, तो 27 फरवरी तक हम यूपी बोर्ड के मैथ सेक्शन को कवर करेंगे। किस सेक्शन को कवर करेंगे? मैथ सेक्शन को। मैथ सेक्शन में पेपर आएगा आपका 70 मार्क्स का। 70 में से हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि हम 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करेंगे, पर हम ये बोलेंगे कि हम 65 प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है, तो 65 प्लस स्कोर करेंगे तो हम डेली आपके लिए क्लासेस डालेंगे। आज क्या करूंगा मैं कि जो बच्चे पहले अपनी मैथ कवर कर चुके हैं, जिन्हें अपनी मैथ में कुछ ना कुछ कर रखा है, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। किन क्वेश्चंस को हम करेंगे आज? 7-8 क्वेश्चन हैं, जितने अगर हम ड्यूरेशन छोटी रखेंगे क्लास की, जितने हम कवर कर सकेंगे उतने हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये स्टेटमेंट दे रखा है इसने, हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्लास हमारी है आज कौन सी? मैथ नंबर 1 क्लास। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। ये तो हमें पता है ये है अपरिमेय संख्या, पर ये प्रूफ करनी है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम जब भी कोई भी चीज हमें प्रूफ करनी होती है, हम उसका उल्टा उसको इमेजिन कर लेते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि 2 + √3 क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या। और भाई वो प्रेफर तो बन रहा होगा। ठीक है, 2 + √3। तो 2 + √3 अगर परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होता है, जिसको बच्चे ज्यादातर, मतलब हमारे छोटे छोटे भाई बहन, उसको ज्यादातर नेग्लिजिबल कर देते हैं। वो मतलब उसको समझते हैं कि ये तो फालतू की चीज लिखी हुई है। फालतू की चीज नहीं लिखी रहती है। वो क्या लिखा रहता है? P, Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो अगर Q 0 हो जाएगा तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी हम नहीं बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? P, Q क्या है? पूर्णांक है। Q ≠ 0 है। अब क्या करेंगे कि एक काम करो, 2 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो √2 √3 इज इक्वल्स टू P/Q -2। जब इसको सॉल्व करोगे तुम तो ये तुम्हारा आ जाएगा P - 2Q/Q इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेक्शन के बारे में हमें पता है ये कैसा सेक्शन है, ये परमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि P - 2Q/Q क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय होगी तो ये भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार √3 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हमने इस स्टेटमेंट में क्या बोल दिया कि जो √3 है वो भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हमने यहां पे एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? क्योंकि हमें पता है हमारे पिछले स्टेटमेंट से कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि √3 √5 को अपरमेय सिद्ध करना होता है। तो उससे हमें पता है कि √3 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो यहां पे क्या हो गया? लेकिन परंतु हमें ज्ञात है कि √3 एक परमेय अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हमारा ज्ञात है कि हमारी √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार जो हमने वहां पे जो इमेजिनेशन ली है, जो हमने इमेजिनेशन की है
कि √2 + √3 एक परमेय संख्या है, तो वो तो हो गई यहाँ पे आके गलत। ठीक है, तो हमें ज्ञात है कि √3 एक परमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। हमारी कल्पना अगर गलत है तो अर्थात 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां पे हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि यहां पे हमने p और q कैसे नंबर्स हैं? पूर्णांक हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दो कि जब p, q क्या है? पूर्णांक हैं, तब p - 2q अपॉन q एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार √3 भी एक अपरमेय संख्या होगी, परंतु हमें ज्ञात है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अर्थात 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। इन सवालों में आपको इस सेक्शन के नंबर मिलते हैं जो आप इधर लिखते हो। ये तो कोई भी कर लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना होता है कि इधर साइड में केवल वही नंबर रहना चाहिए जो हम 16 में पढ़ते हैं। जैसे कि हम 16 नंबर पढ़ते हैं, √3 पढ़ते हैं, √5 पढ़ा है हमने, √7 पढ़ा है और √2 पढ़ा है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं। ठीक है, इनको अपरमेय सिद्ध करना। पर ये डबल वाले आते हैं हमारे 10th के सिलेबस में। ठीक है, तो डबल वाले में ही ऐसे करके प्रूफ करते हैं। और फोटो खींचना है तो फोटो खींचिए, हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 से पहला क्वेश्चन था। अब हम चैप्टर 1 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस में लिखा रहता है कि नहीं दो संख्याओं का लासा बराबर इतना, मासा बराबर इतना और एक संख्या इतनी, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं? बहुत सिंपल है, वो हम 8th 7th में पढ़ते हुए आते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि पहली संख्या उसने लिख के दे दी। ठीक है, पहली संख्या उसने दी है मेरे को 91, दूसरी संख्या पता नहीं। एलसीएम दे रखा है 182 182 और एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 13। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे नहीं लिख के आते हैं। क्वेश्चंस हिंदी की एक लैंग्वेज लिखी जाएगी, उसमें से सबसे मेन पॉइंट होता है, मैं यही बताता हूं कि इसमें से आपको पहले डेटा निकालना आना चाहिए। जब तक सवाल में से डेटा नहीं निकाल पाओगे, सवाल को कर नहीं पाओगे। तो पहले डेटा को निकालना है। इसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, देखो बुक्स में हम पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या क्या है? 91, दूसरी संख्या पता नहीं तो x मान लो। ठीक है, एलसीएम क्या है? 182 और एचसीएफ क्या है? 13। तो x बराबर 91 का इधर गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 182 गुणा 13 बटे 91, इससे इसमें भाग दे दो तो 2 गुणा 13, तो x बराबर कितना आ गया? 26। कैलकुलेशन हमको फास्ट करनी है, पर स्किप नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? स्किप नहीं करनी है। यहाँ पे अगर हम 13 से इसको डायरेक्ट कर देते, 91 से इसको कर देते, 2 आ जाता, 13 दूनी 26 डायरेक्ट लिख देते। एक पॉइंट बढ़ाओ ना यार, कॉपी भरनी है, पैसे दिए हैं ना बोर्ड के पेपर के। ठीक है, तो पॉइंट बढ़ाओ, हमें कॉपी फिल करके आनी है और अच्छे से फिल करके आनी है। इस तरीके से करेंगे 2 नंबर मिलेंगे। पर पॉइंट क्या बनना है साथ में? ये आपको कहां पे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस? एमसीक्यूज में। किसमें? एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एमसीक्यूज में तुम्हें क्या करना है? अगर करना चाहो तो आगे रफ पेज, मतलब फेयर पेज पे करो, पेपर की कॉपी में। नहीं तो पेपर की कॉपी में लास्ट में एक पेज बना लो रफ पेज। रफ पेज में करो ये सब कैलकुलेशन, क्योंकि कॉपी जगह की घेरनी अपनी। पर अगर जगह घेरना चाहो तो घेर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो एमसीक्यूज है ये तो ओएमआर पे जाएंगे। ठीक, तुम्हारी कॉपी में नहीं जाएंगे, ये पीछे उनके नंबर उधर से मिलने वाले भी नहीं। तो इनको कहां पे करेंगे हम? रफ पेज में। फास्ट कैलकुलेशन। फास्ट कैलकुलेशन कैसे होगी? टेबल से याद करो, कैलकुलेशन करके देखो, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना, जब समझ आएंगे। अब यूं नहीं कह रहा मैं कि अब दिन ही रह गए हैं 25 दिन,
25 दिन में कितनी ही प्रैक्टिस कर लेंगे भाइयों बहनों। तो हम क्या कह रहा हूं मैं कि जो क्वेश्चंस मैं कराऊं उनको 2 से 3 बार करना है। अगर वो 2 से 3 बार कर लिए तो समझ लेना काम हो जाएगा, बोर्ड का पेपर खत्म है, उसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि पदों का योगफल या फिर उसके शून्यांकों का योगफल -3 और गुणनफल और 2 है। क्या है? योगफल -3 और गुणनफल 2 है। क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले तो जो जो निकालना है वो लिखते जाइए। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रखा है? शून्यकों का योगफल। शून्य क्या क्या होते हैं? अल्फा, और यहां पे लिख दो कि शून्य, क्या लिख दो? शून्य। शून्य क्या क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। और क्या दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? -3 दे रखा है। और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना रेखा है? 2 दे रखा है। अब वो ये पूछ रहा है कि ये ज्ञात करो और अल्फा बीटा ज्ञात करो और उसके बाद में जांच करो शून्यांक सही है या गलत है। बहुत इजी सवाल है, जांच करने वाला तो बहुत इजी पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप किसे बोलते हैं? देखो, अगर हम इंसानों में बात करें, ठीक है, इंसानों में क्या होता है? अगर एक इंसान के व्यापक रूप की बात करें, क्या होता है? 2 हाथ होने चाहिए, 2 कान होने चाहिए, 2 आंख होनी चाहिए, 1 नाक होनी चाहिए, 1 मुंह होना चाहिए। भाई ये बन जाता है कि इंसान, और 2 टांग भी होनी चाहिए साथ में। ठीक है, तो ये होता है कि इंसान। समीकरण क्या होता है? समीकरण में क्या होता है? समीकरण में ये बोला जाता है कि ए होना चाहिए, x² होना चाहिए, प्लस में bx होना चाहिए, प्लस में c होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए। पर ये हमारा इसके काम वाला नहीं है, एक और होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। अब क्या बोला है कि ठीक है, बोल रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को की सहायता से द्विघात समीकरण निकालना है। तो एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या क्या आएगा बताओ? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये वाला हमारा इधर के काम का सेक्शन है। हमें देखो अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है, अल्फा बीटा ये दे रखा है, लगानी है वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। क्या रखना है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? -3 x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है? 2 बराबर 0। देखो x² -3 माइनस मतलब +3x प्लस 2 बराबर 0। ये सवाल यहां तक तो हो गया तुम्हारा। ठीक है, यहां तक हमारा ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? हमने द्विघात समीकरण ये निकाल लिया, ये हमारा द्विघात समीकरण है। पर उसने हमसे एक और चीज बोली है। क्या बोली है? कि शून्यकों की जांच कीजिए। क्या कीजिए? शून्यक निकालिए और शून्यकों की जांच कीजिए। तो शून्यक निकाल लो, जांच तो हम कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके जांच करेंगे। अब इसके शून्य कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर करो। ठीक है, x²। अब देखो 2 का पारा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 के पारे में आता है 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। देखो यहाँ के साइन से मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ जो प्लस का साइन है ना, यहाँ प्लस के साइन का मतलब 2 ही होते हैं कि यहाँ तो दोनों जो नंबर सारे होंगे फैक्टर होंगे वो दोनों प्लस के होंगे, या दोनों फैक्टर किसके होंगे? माइनस के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रहा? 3x, यहाँ कितना मल्टीप्लीकेशन में 2। तो 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका गुणा करके 2 आ जाए और जोड़ के 3 आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 होता है, 2 और 1 3 होता है। तो यहाँ पे लिख दो 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ x कॉमन ले लो, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 और ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक को 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x बराबर -2, x बराबर -1। बहुत बढ़िया, ये हमारे आ गए शून्य। पर अभी सवाल तो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या करनी है? जांच करनी है। तो यहाँ पे ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो यहाँ पे लिख दो तुम कि अल्फा इक्वल्स टू -2 और बीटा इक्वल्स टू -1। हमें सवाल में ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -3 है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2, बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू -3। इनको ऐड करेंगे -2 -1 इक्वल्स टू -3। सो -3 इक्वल्स टू -3। एलसीएम एलसीएम क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? LHS इक्वल्स टू RHS। ये स्टेटमेंट यहाँ प्रूफ कर दिया हमने, LHS इक्वल्स टू RHS।
पर एक और समीकरण है। क्या समीकरण है? अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है -1, इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। क्या आ जाएगा? एल सी क्या बोलते हैं इसको, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, काम चला लेना। ठीक है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। समझ में आया? मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला था, क्योंकि क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनना कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है। शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है तथा शून्यक भी ज्ञात कीजिए तथा जांच भी कीजिए कि शून्यक सही है या गलत है। शून्यक हमारे दोनों विधियों में बराबर, दोनों ही कंडीशन दे रखी थी, दोनों ही कंडीशन में प्रॉपर सूटेबल है, तो शून्यक सही है। और ये हमारा बहुपद निकाल लिया हमने, ये शून्यक आ गए, सवाल हो गया। समझ में आया? 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, हाँ 3 ही था। अब हम चौथे की तरफ जाते हैं। ये तुम्हारे 10th के ना, ये बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, धाकड़। मतलब देखो 10th में तुम्हारे में इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे बेसिस पे कौन कौन सा है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये मेजर चैप्टर हैं, इन तीनों से हर चैप्टर कनेक्टेड है। देखो अगर तुमने सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं पढ़ा तो तुम फिफ्थ में कुछ इक्वेशंस बनती हैं, उन्हें नहीं सॉल्व कर पाओगे, तुम द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे करके कोई इक्वेशन आ गई तुम उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सब कहां से सीखोगे? सेकंड थर्ड फोर्थ से। समझ में आई? तो इनको अच्छे से पढ़ना है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक अलग क्लास चलाएंगे। एक क्लास में हम डेली एक एक चैप्टर खत्म करेंगे, एक चैप्टर एक दिन में खत्म, वो पूरा उसी में खत्म करना है, भले 1 घंटे की क्लास हो या 1.5 घंटे की क्लास हो। एक दिन में एक चैप्टर खत्म, पूरा रिवीजन लगा दूंगे, पूरा जितना भी है, बेस से लेके 0 टू हीरो वाली स्टाइल। समझ आया? अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, 4 करते हैं। 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 4 में मैं लिख देता हूं 4 को। तो 4 में लिखा हुआ है t² - 15 इक्वल्स टू 0 हम लगा देते हैं। ठीक है, शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या स्थापित कीजिए? स्थापित कीजिए क्या? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। एक इधर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पोर्शन चलते हैं 1 मिनट के लिए। देखो मैंने 2 व्यापक समीकरण लिखे थे, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, और एक लिखा था x² - अल्फा + बीटा x प्लस कोष्टक में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। देखो ये a b c क्या होते हैं? गुणांक होते हैं, और ये क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? शून्यक। तो इनके भी संबंध अभी बताऊंगा मैं, तो मैं पोर्शन को लिख रहा हूं। अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसकी शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंक ज्ञात करने हैं, बहुत सिंपल पोर्शन है, इस सवाल को करना। तो देखो t² कर लो, -15 को उधर ले जाओ, प्लस का 15 हो गया, t निकालोगे तो एक बार ये रूट में आ जाएगा 15। ठीक है, ऐसे तो आएगा, तो t √15 आ जाएगा। अब t प्लस माइनस आता है, क्या आता है? प्लस माइनस। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, क्या सोचते हुए आ रहे थे कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या निकलती तो हमेशा प्लस में निकलती। नहीं, 2 साइन निकलते हैं उसके। कैसे निकलते हैं? 2 साइन, एक माइनस निकलेगा, एक प्लस निकलेगा। तो इसके 2 शून्य हो गए। कितने शून्य हो गए? 2 शून्य। पहला शून्य हो गया √15 और दूसरा शून्य हो गया √-15। क्लियर? कुछ बात तो नहीं गया ना? नहीं रह गया, इतना ही है। ठीक है, अब बोल कर रहा है कि इसके शून्य इसके शून्यक सिद्ध कीजिए। तो कीजिए, करके देखते हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो राम भरोसे, राम नाम से। ठीक है, अब देखो इसको ना, ये ऐसे हो गया। अब इसको उससे कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना? उससे। अब हम समीकरण को दोबारा लिखेंगे। यार ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है। ठीक है, t² - 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है? कंपेयर करना है। किससे? ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। क्या करने पर? क्या करने पर भाई? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर क्या हो जाएगा कि देखो a बराबर तो बना है, b है ही नहीं, तो b बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। c है भाई, c कितना है? -15। a b c तीनों निकाल लिए, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। इसको बराबर में इसके में अल्फा लिख लो, इसके बराबर में क्या लिख लो? बीटा लिख लो। ये शून्यक होते हैं, जो हम यहाँ से सॉल्व करके निकालते हैं वो शून्यक के होते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं ना।
ठीक है, अब क्या करना है, हम इससे उसने शून्य पूछे थे, शून्य हमने यहाँ निकाल चुके हैं, पर उससे आगे हम क्या रामलीला कर रहे हैं। उसने एक स्टेटमेंट बाद में बोला था, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? दो कंडीशंस। पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन शून्यांकों का योगफल। दूसरी कंडीशन शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, और शायद आधे बच्चों को तो याद भी होंगे, क्योंकि हमारे सभी भाई बहन बहुत होशियार हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो बस यहाँ स्टेटमेंट में वैल्यू पुट करनी है। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है माइनस के √15। तो देखो सीधी सीधी बात है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो कटने तो हैं। बी कितना है 0 बटा ए कुछ भी हो, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इधर मतलब इधर भी कितना आ रहा है 0, उधर भी कितना आ रहा है 0, तो ये तो प्रूफ कर दिया हमने ही। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है √15, कितना √15 इंटू बीटा कितना है √15 है, पर माइनस में है तो माइनस आगे लगा लेते हैं, बराबर सी अपॉन ए। सी कितना है -15/1। देखो √15, इसको अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं इसका आगे, तो √15 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 15 कितना, -15, और उधर साइड से भी माइनस का 15 आ रहा है, एलएचएस बराबर आ रहा है। चल ये स्टेटमेंट हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि हमने दोनों स्टेटमेंट्स में, देखो लास्ट में ना इनमें शून्यांकों को सिद्ध कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, ये करिए वो करिए, उनमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती है, और दोनों तरफ वैल्यू सेम लानी होती है। सेम वैल्यू नहीं आई तो समझ लो सवाल गलत कर दिया हमने। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, फोटो वगैरह खींचना हो तो खींच लो यार। ये तो हम बता ही नहीं पाए। देखो इसमें ये कैसे होता है कि अगर ए का मैं इधर डिवाइड दे दूंगा, तो देखो ए का इधर डिवाइड दूंगा तो ये b अपॉन ए आ जाएगा और ये c अपॉन ए आ जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं इसको देखो, ये भी x², ये भी x², ये भी ये कुछ भी x है और ये भी कुछ भी x है, ये c अपॉन ए, ये कुछ भी है। एक बार इन दोनों का मैं कंपेयर करूं, क्या करूं कंपेयर, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन माइनस का उसके बराबर में आ जाएगा b अपॉन ए। तो इसको अगर मैं माइनस को उधर भेज दूंगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन ए। यहां से आए हैं वो फॉर्मूले, समझ में आया? और उधर वाले को निकाल लूं तो मैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए, वो तो अपने आप ही आ गया। लो ऐसे निकाल लेते हैं इनको, समझ में आया? आया समझ में? ऐसे निकाल लेता हूँ मैं फॉर्मूले, हाँ ऐसे ही आसान से सवाल है सब। समझ में आया? मैं उठा लेता हूँ उसको, उतार लो तो उतार लो, चलो साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट ऑफ अवर वीडियो, लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। 5 हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको, या फिर थोड़ी ना एक पेपर में पूरा पेपर थोड़ी लीक कर देंगे कि वीडियो में। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2x + 3y = 1, 2x - 4y - 24 को हल कीजिए। क्या कीजिए, क्या कीजिए भाई? इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। बहुत बढ़िया सवाल है। इसको क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। चलो पहला क्वेश्चन तो लिख ही देते हैं, एक क्वेश्चन तो लिख ही दें। ये कैसे आ गया? या तो ब्लैक वाला था। 2x + 3y = 11। दूसरा समीकरण दे रखा है 2x - 4y = -24। ओके, क्या बोल रखा है? को हल कीजिए। ओके, को हल कीजिए, कर देंगे हल भाई, कोई बड़ी दिक्कत है हमारे लिए, सब कर देंगे हम। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। वेट फॉर अ मिनट। सो क्वेश्चन ये है कि 2x + 3y = 11
और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। 50 किलो का कट्टा रख दिया मूड पे क्वेश्चन की जगह, छोटा रखते हैं ऐसे। अभी हम कहां तक पढ़ेंगे, बस यहां तक, यहां से लेके यहां तक। इस सेक्शन को पकड़ेंगे, उसके बाद बाद में देखेंगे क्या है जो है उसको देख लेंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं पेपर आपके साथ। ओके, सो वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन। थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना फोन में, ठीक। समीकरण करो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। पेपर में मैं ये बोलता हूं हमें भरनी है कॉपी, क्योंकि हमने दिए हैं पैसे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 डाल दो, ठीक है, और फिर दूसरा समीकरण डाल लो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। समीकरण नंबर 2 डाल दो। इसको हम करते हैं विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से। हिंदी तो बहुत गंदी है। ठीक है, विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, देखो हमें ना x का या y का कांस्टेंट सेम बनाना होता है। देखो यहाँ पे x का कांस्टेंट ऑलरेडी सेम ही है, कुछ चेंज ही नहीं करना है उधर, ठीक है। तो x का कांस्टेंट सेम है तो बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत काम की चीज है। हम क्या करेंगे, बस हम इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को घटा देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 है 2x मान प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। यहां पे एक लाइन छोड़ के लिखना है। क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। उसमें क्या करेंगे, उधर हम अपना घर बनाएंगे। उधर हम लिखेंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, या प्लस माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। ओके, 2x से 2x कैंसिल, दोनों प्लस प्लस के हो गए, 7y हो गए। ये भी प्लस प्लस के हो गए, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। तो y बराबर यहां से आ गया 5। कैलकुलेशन सॉर्ट कर दी सर आपने, कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। y का मान मन करे उसमें रखो, समीकरण 1 में रख देता हूं मैं, चलो 1 अच्छा लगता है सुनने में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। y का मान जब इसमें पुट करेंगे तो 2x प्लस 7 इंटू 3 21, 11, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 11 माइनस 21। ओके, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2x बराबर माइनस के 10, तो x बराबर माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5, y बराबर 5 दिए गए। यहां पे एक लाइन लिखवाता हूं मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे नहीं मतलब मेरे ट्यूशन वाले बच्चे। दिए गए रैखिक या रेखीय, क्या रैखिक समीकरण युग्म या रेखीय समीकरण युग्म, रेखीय लिख दो सर, रेखीय समीकरण युग्म के हल x बराबर -5 एंड y बराबर 7 हैं। इससे क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया हमने, इससे आधा क्वेश्चन कर पाया यहां तक। क्या बोल रहा है कि इससे लेके यहां तक और करना है। क्या बोल रहा है ये कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। लगा दो y बराबर mx प्लस 3, x, y के मान रखने पर ठीक है, x का y के मान रखने पर y का मान आ रहा है तुम्हारा 7 और m इंटू माइनस के 5 प्लस 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 3 और माइनस के 5m कितना आ जाएगा 4 माइनस का 5m, सो m इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस के 5, क्रॉस करेंगे 0.2 किसका, सॉरी यार ये 2 नहीं आएगा, 2 तो बनना पड़ेगा, 8 आएगा। क्या आएगा, m बराबर माइनस का 0.8। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको ये करना है कि नहीं। 7 माइनस 3 4 एंड -5 अपॉन 4
ओके 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 ओके, सही है सवाल, आप बता रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए अपने, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उतारना है ना, उतार लो सर, उतार लो। ठीक है, उतारने के बाद अब देखो, आज हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास थी, हमने इसमें 5 क्वेश्चन करे। कल हम मैथ की अपनी सेकंड क्लास लेंगे, उसमें भी हम 5 क्वेश्चन करेंगे, पर हम बीच में एक क्लास और डालेंगे जिसमें कि हम ये परमे अपर में, देखो मेरे हिसाब से तुम परमे वाले चैप्टर पर ज्यादा फोकस मत करो, थोड़ा सा करो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, √3 पर जो मैं आपको करा चुका हूँ ऐसे में प्लस में आएगा, सिंगल वैल्यू आएगी नहीं, लिख के ले लो, ये सिंगल वाली वैल्यू आएंगी नहीं, जुड़ के आएंगी किसी ना किसी से, और जोड़ वाली मैंने करा दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर को हम आपकी कोई क्लास नहीं लेंगे, उसमें एलसीएम एलसीएम है वो हमने इसमें करा चुके हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन है बस, चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उसमें से लेकर आएंगे, हम आपका चैप्टर डालेंगे, चैप्टर नंबर 2 की, किसकी, 2 की। चैप्टर नंबर 2 नाम क्या है उसका, बहुपद, शायद बहुपद ही है शायद। ठीक है, किसका नाम डालेंगे, बहुपद का। बहुपद में पूछता है कि क्या बहुपद है, क्या बहुपद नहीं है। चलो तो चलते हैं, आपसे हम विदा मांगते हैं, साथ में थोड़ी बहुत अपने भाई की मदद करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट और कर देना, साथ में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं साथ ही साथ आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।